Good morning, children. Welcome to the EVS class. The chapter that we are going to read or know about is My Neighborhood. So, what is the meaning of my neighborhood? My neighborhood meaning जैसे आपका घर है, ठीक है, आप सब एक घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी कॉलोनी में आप देखते हैं कि कुछ और भी घर हैं, किसी सिर्फ आपका एक घर तो होता नहीं है, 2-4 घर आपके आसपास होते हैं। अगर आप बहुत दूर भी रहते हैं देन ऑल्सो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर के आसपास किसी अंकल या आंटी या किसी आपके फ्रेंड का घर ना। तो बेटा हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, जो भी आपके घर के आस पास के घर होते हैं वो नेबर्स कहलाते हैं, वो जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पड़ोसी कहलाते हैं। एंड देर आर फ्यू प्लेसेस ऑल्सो दैट इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है जो हमारी हर घर के आसपास, एक अच्छी कॉलोनी के आसपास रहती भी है। सो नेबर्स का मतलब ये भी हुआ जो हमारे घर के आसपास के घर होते हैं उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। और बहुत से प्लेसेस भी हैं जो हमारे नेबरहुड में आते हैं, जिनकी हमें डे टू डे लाइफ में, रोज़ की लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइक अब आप भी थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हो, सपोज़ आपको आप अपना स्कूल का काम कर रहे हैं तो कभी कभी आपको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक यू नीड सम पेंसिल, सम बॉक्स, एनी ऑफ द पेपर्स, पंच शीट। तो आप सोचते हैं कि मम्मी कहती है अरे हाँ यहाँ पास की दुकान में तुम जा सकते हो, या एक छोटा सा मार्केट है, चलो वहाँ चलते हैं, और वहाँ से हम लेके आ जाते हैं। और मार्केट जाते हुए मम्मी थोड़ा 2-4 घर का काम और भी करती है, वो ग्रॉसरी ले लेती हैं, कुछ अगर बैंक वर्क में होता है तो वो बैंक वर्क भी पास में कर लेती हैं, पास के बैंक में। सो बेटा दीज आर द फ्यू प्लेसेस ऑल्सो दैट कम्स इन आवर नेबरहुड. So here is a very beautiful exercise, a warm-up exercise. Rosie wants to send a letter to her friend. रोज़ी को एक चिट्ठी, एक अच्छा सा ख़त उसने लिखा है, लेटर लिखा, उसे अपनी फ्रेंड को भेजना है, उसे स्टैम्प खरीदने। वेयर शुड शी गो? सी नाउ डेज तो बहुत लेटर, ईमेल्स हम चूँकि सेंड करते हैं, यू आर ऑल्सो नोन टू सेंड द मैसेजेस फ्रॉम मोबाइल एंड ऑल, बट लेटर की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सो उस पर हम छोटे छोटे स्टैम्प्स लगाते हैं। वो स्टैम्प हमें कहाँ मिलेगा? सी देर आर 4 pictures has been given. 10 churches there, school, post office has been written, and a hospital. So when we will cover up this chapter, so we will come to this exercise that this girl Rosie, उसको कहाँ जाना चाहिए? स्कूल में जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस या हॉस्पिटल अपने स्टैम्प को लेने के लिए। So let's move to the chapter. सो हियर इज़ अ ब्यूटिफुल सराउंडिंग, जो कि सबसे पहले पिक्चर दिखाई गई है। बहुत से घर हैं। वी लिव नेक्स्ट टू माई हाउस, वी आर, अनु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, अनु इज़ अ गर्ल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अनु जो है वो मेरे घर के बगल में रहती है। वी आर नेबर्स, हम क्या हैं? पड़ोसी हैं। सी यू कैन सी इन द पिक्चर्स, 2 घर आसपास हैं तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग आसपास रहते हैं तो हम लोग पड़ोस के हो गए या पड़ोसी हो गए। एंड देयर आर मेनी प्लेसेस नियर माई हाउस, दीज प्लेसेस फॉर्म माई नेबर। और बहुत सी जगह हैं जो कि हमारे आसपास हैं और ये सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं? नेबरहुड. So the very first place there is a police station. अब हमारे घर के पास एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन क्यों है? हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी रक्षा के लिए है। Then the next is there is a post office near my house. हम वहाँ से क्या खरीद सकते हैं? पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, envelopes, and the postman brings letter for us. So yes, you can see in the picture the red color post box. So we can take out money from ATM. So you all know the full form of ATM. Automated teller machine is the full form of ATM. And कभी कभी आप भी अपने पापा के साथ, पास के पापा कहते हैं अच्छा वो ATM से हम पैसे निकाल लेते हैं। So ATM is the machine. बैंक इसको अवेलेबल कराता है और वहाँ से एनी टाइम एनीवेयर इफ़ वी आर इन नीड ऑफ मनी हम वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं बेटा। एंड देन हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बैंक, जो कि हमारे घर के आसपास एक बैंक तो होता ही है, और अगर हम वहाँ एनरोल होते हैं, हमारा खाता हमारा वहाँ पे चल रहा होता है, अगर वी हैव अ सेविंग्स ओवर देयर वी कैन गो देयर. सो देयर इज़ अ बैंक नियर माई हाउस, द बैंक कीप्स अवर मनी सेफ. और बैंक का क्या काम है? वो हमारे पैसों को सेफ रखता है.
देन कम्स अ हॉस्पिटल। यस, हॉस्पिटल की ज़रूरत तो बेटा सभी को पड़ती है। कुछ लोग थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें पहली सर्विस मिलती है, हम अपनी सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल, घर के पास वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सो नियर माई हाउस डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल लुक आफ्टर हस। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, वो हमारी देखभाल करती हैं। एंड वी डू नॉट फील एंड वेन वी डू नॉट फील वेल, जब भी हम कभी बीमार हो जाते हैं या जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड देयर कम्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ मार्केट। सी, मम्मी इज़ बाइंग सम फ्रूट्स। घर के पास ऐसी मार्केट भी होती है जहाँ में ग्रीन ग्रॉसरी और अपनी ग्रॉसरी शॉप भी होती है, जिसमें अनाज भी हमें मिल जाते हैं। So there is a market near my house. There are many shops in this market. जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो मम्मा यहाँ से ले लेती हैं। We buy things of daily need from here, the market. And here comes the school. Hope you all are missing your school, but the time will soon come when you'll be coming to the school, children. So there is a school near my house. My brother and I go there to study. और हम स्कूल क्यों जाते हैं? Yes, of course बेटा, पढ़ने के लिए जाते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, बहुत सी अच्छी बातें हम स्कूल में सीखते हैं। So here is the school, and what the next in our neighborhood? There is a fire station near my house. मेरे घर के पास एक फायर स्टेशन भी है, and it has firemen and fire engine. We can see the picture. The fireman is there and the fire station has been written. If there is a fire, we call the fire brigade. जब भी कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो हम किसे बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं। Now here 3 lines are very important for you all children to learn in this chapter. Okay, the very first line, we dial 100 to call the police. So by the time if you are in need of calling the police, अगर आपको पुलिस को बुलाना है, कोई प्रॉब्लम हो गई, आई विश ऐसा ना हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो what the number you are going to dial? Yes, of course, 100. Learn this number, 100. We dial 101 to call the fire brigade. अगर कोई इमरजेंसी ऐसी हुई है जिसमें आग जैसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको किसकी मदद लेनी है? फायर ब्रिगेड की। एंड यू हैव टू डायल 101. Then 102 to call the ambulance. See, if anybody is in need, बहुत इमरजेंसी है, उसे फ़ौरन डॉक्टर की हेल्प चाहिए, तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर मिलाएंगे बेटा? That is 102. So these 3 numbers you all have to learn. 100 for the police, 101 for the fire brigade, and 102 for the ambulance. Now there are few points that you need to remember. Places near our house makes up our neighborhood. वो जगह जो हमारे घर के आसपास होती हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी मदद करती हैं, they are known as our neighborhood. They makes our neighborhood. The banks keep our money safe. बैंक ऐसी जगह है जिसमें हमारे पैसे क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं. We buy things of daily need from the market. मार्केट से हम डेली यूज़ की चीज़ें खरीद लेते हैं. एंड द पुलिस मैन कीप अस सेफ. वी बाय पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस हमारी कैसे मदद करता है? क्योंकि जब हमें एनवलप, पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमें पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ता है. इफ़ देयर इज़ अ फायर, वी कॉल द फायर ब्रिगेड. जब फायर होता है तो हम किसको बुलाते हैं? वी कॉल द फायर ब्रिगेड. Now here is the exercise. Tick the boxes from the place which are in your neighborhood. Now children, suppose हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी places आपके घर के पास हो. आपके घर के पास इनमें से कौन कौन सी places हैं? Now you have to put a tick mark. Like the bank, if you are having, you can put a tick mark. Post office, if it is not having, put a cross. Bookshop, cinema hall, hospital, school, railway station and mall. So any of the whatever the things that you are having in your neighborhood, आप उस पर टिक लगा देंगे, बाकी चीज़ों पर क्रॉस कर देंगे.
Now come to the exercise again that we have left. Now Rosie wants to send a letter to her friend. उसको स्टैम्प चाहिए. अब रोजी कहाँ जाएगी? जल्दी से रास्ता बनाएंगे रोजी के लिए. With the arrow, yes, of course. He will not go to the church. He will not go to school. She will go to the post office to buy the stamps, children. And there is an hospital also. She is not going to go to the hospital. She has to go to the post office because this girl Rosie has to send a letter to her friend. और उसके लिए उसे क्या चाहिए? Stamp चाहिए. So this is all in my neighborhood. We have learned many things. We have learned about bank, hospital, market, school, police station. So you like the chapter? Yes, of course. So meet you with the new chapter again in the next video, children. Till then, be happy and be safe.